Hello dear students, today we will discuss about the accounting. So let's start chapter number 1 meaning and objective of accounting. आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अकाउंट को कैसे एस्टेब्लिश किया गया। देखो, कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस रन कर रहा है, वो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स करता है और वो सारी ट्रांजेक्शन्स को अपने माइंड में कैप्चर नहीं कर सकता। तो ये सारी ट्रांजेक्शन को उसे एक साथ एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग बुक। ठीक है, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन करता है डे बाय डे, उन सभी ट्रांजेक्शन को एक साथ बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब बात आती है कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, इसके अंदर कैसे ये वर्क करती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर किया जाता है फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या किया जाता है इसके अंदर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन को। देखो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। सपोज एक पर्सन है, उसने क्या किया, एक बिजनेस रन कर रहा है वो। ठीक है, और किस चीज़ का बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस, और वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है। ठीक है, उसने गुड्स को परचेज किया, मतलब मोबाइल को वो सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है। ठीक है, और कुछ एक्टिविटी वो सपोज मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसकी पेमेंट करता है। अब बहुत सारी उसने एक्टिविटी की, इसमें से हमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स को देखना है, जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, मनी मेजर। क्या कर दिया जाता है इसके अंदर, मनी में इन जो भी आपने ट्रांजेक्शन भाई आइडेंटिफाई की, उसका मनी मेजरमेंट किया जाएगा। मतलब ये देखा जाएगा जो आपने गुड्स सेल किया है या जो आपने गुड्स परचेज किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, भाई वो 20,000 का है या फिर उसका 30,000 रुपीज़ का है। ठीक है, मनी मेजरमेंट कर लिया। जब मनी में मेजरमेंट कर लिया जाता है तो उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है। अब रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है कि बहुत सारी जब ट्रांजेक्शन आप करोगे उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करोगे। भाई आइडेंटिफाई कर लिया, मनी मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जर्नल बुक बना ली जाती है जिसमें जर्नल के अंदर उस डाटा को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ इज, जब उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका क्लासीफाइंग किया जाएगा। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि जो जर्नल में भाई क्या किया, सेल है या परचेज है, दो सारी ट्रांजेक्शन को एक साथ रिकॉर्ड कर दिया। अब उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि परचेज से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है उसको एक साथ रिकॉर्ड कर दो, इसी टाइप से सेल से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है उसको एक साथ रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, क्लासिफिकेशंस करने का मतलब क्या होता है, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड करना। इसके अंदर क्या किया जाता है, लेजर को मेंटेन किया जाता है, लेजर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद आपका जब फोर्थ स्टेप आप क्लासिफाई कर लोगे तो फिफ्थ स्टेप आपका क्या होता है, समराइजिंग करना। भाई देखो, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा उसके लास्ट में क्या किया जाता है, उसकी समरी निकालते हो, तो इसी टाइप से समराइजिंग किया जाता है। समराइजिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भाई आपने यहाँ पर परचेज बुक, लेजर के अंदर क्या किया, परचेज बुक बनाई, आपने सेल बुक बनाई। ठीक है, अब उनका क्या होता है, समराइजिंग के अंदर आपके 3 अकाउंट तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपका बैलेंस शीट। अब क्या किया, जो परचेज आपने बुक बनाई उसके टोटल ऑफ परचेज बुक, उसके टोटल को एक साथ ट्रायल बैलेंस, सपोज उसका टोटल आ गया 20,000, इसी टाइप से टोटल ऑफ सेल बुक, इसका टोटल आ गया 30,000 रुपीज़। ठीक है, इन सारे टोटल्स को ट्रायल बैलेंस में क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है उसकी समरी निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 स्टेप के अंदर क्या आता है, एनालिसिस एंड आपका इंटरप्रिटेशन, कि जो भी भाई आपने समरी निकाली उसका आपने एनालाइज करोगे, उसका इंटरप्रिटेशन करोगे, रिजल्ट फाइंड आउट करोगे। भाई आपने जो भी माल सेल परचेज किया उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, अच्छा इस साल प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उसकी क्या रीज़न है, ताकि वो एक्टिविटी आप बार बार करो ताकि आपके बिजनेस को
प्रॉफिट हो। अच्छा, लॉस हुआ है तो उसका क्या रीज़न है, ताकि वो लॉस इन फ्यूचर ना हो, उस लॉस को आप कम कर सको। तो यहाँ पर क्या मेजरमेंट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाता है। एंड सेवंथ इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा उसके यूज़र को। यूज़र बेटा दो होते हैं इसके अंदर, एक होता है आपका इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र में देखो नाम से ही शो हो रहा है आपके जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं वो आपके इंटरनल यूज़र होते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं। इंटरनल यूज़र में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इंटरनल यूज़र में सबसे पहले आपका ओनर आता है, मैनेजर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आती हैं, और एक्सटर्नल के अंदर आपके बैंकर्स, इन्वेस्टर्स या फिर आपके पब्लिक आती है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको क्या करोगे, कम्युनिकेट कर दोगे, किसको, उसके यूज़र्स को। तो इस टाइप से आपकी अकाउंट की प्रोसेस बनती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन को, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है। अब उसमें से आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम तो अकाउंट्स बिजनेस के बना रहे हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। उसका क्या करोगे, मनी मेजरमेंट करोगे, भाई कॉस्ट उसकी कितनी है, भाई जो भी माल सेल किया, परचेज किया, उसकी कॉस्ट एक्चुअल में कितनी आ गई। फिर उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड इट मीन्स उसके लिए जर्नल बनाओगे, जितनी भी परचेज सेल हुई है आपकी, परचेज रिटर्न हुई है, सेल, उसको एक साथ एक जगह पर रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, आइडेंटिफाई किया, मनी मेजरमेंट किया, उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के अंदर क्या किया जाता है, देखो नाम से ही शो हो रहा कि एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक साथ एक ही अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना। जैसे सपोज जनरल में तो परचेज सेल सब ट्रांजेक्शन को एक ही साथ रिकॉर्ड कर दिया, बट क्लासिफिकेशन में परचेज अकाउंट अलग बना लिया, सेल अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डाल दी, सेल अकाउंट में सेल से रिलेटेड। सपोज मान के चलो ये जर्नल है और इस जर्नल में आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, ये सारी ट्रांजेक्शन आपने इस जर्नल में डाल दी है, ये सारी ट्रांजेक्शन आपने इस जर्नल में डाल दी है। ठीक है, अब क्या किया, इसमें से परचेज के हमने अलग आइटम चूज कर लिए, सेल के अलग आइटम फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, परचेज के लिए परचेज बुक बना ली, सेल के लिए आपने सेल अकाउंट या सेल बुक बना ली। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या किया जाता है, लेजर बनाया जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट आता है, जब आप क्लासीफाई कर लेते हो, नेक्स्ट फिफ्थ आता है आपका समराइजिंग करना। समराइजिंग में समरी बनाई जाती है, समरी निकाली जाती है। तो समरी कैसे निकालोगे, भाई आपने परचेज बुक का टोटल किया, उस टोटल को ट्रायल बैलेंस में, इसी टाइप से सेल बुक का टोटल किया, उस टोटल को ट्रायल बैलेंस में लिख दोगे। ठीक है, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाता है, भाई फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर कोई भी बिजनेसमैन है वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशंस को देखेगा, डेफिनेटली भाई उसने इतनी सारी ट्रांजेक्शन करी, पैसा इन्वेस्ट किया या उसने सेल परचेज किया, जो भी उसने किया, तो उससे फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद कम्युनिकेट कर दी जाती है उस इंफॉर्मेशंस को रिलेटेड पार्टीज को। देखो बेटा, आपकी प्रोसेस को आप ऐसे, अकाउंट की प्रोसेस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मनी मेजरमेंट, आर से आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बेटा किस में की जाती है, जर्नल के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है, जर्नल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है सी से क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है, लेजर बनाया जाता है। समराइजिंग में आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। ठीक है, एनालाइसिंग के अंदर क्या किया जाता है, रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद लास्ट में इस इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट कर दिया जाता है उससे रिलेटेड पार्टी को। ठीक है, आपको एक अकाउंट की डेफिनेशंस दे रखी है। डेफिनेशंस में देखो क्या कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in part at least of the financial character and interpreting the results thereof। कि अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग एक आर्ट है। कैसी आर्ट है, डाटा को आपके आर्ट है, कैसी आर्ट है, रिकॉर्डिंग करने की। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशंस कर दिया जाता है। क्लासीफाइंग करने के बाद उसकी समरी तैयार की जाती है, लेकिन कैसे, इन सिग्निफिकेंट मैनर। बेटा जो भी अकाउंट तैयार किया जाता है वो एक सिग्निफिकेंट मैनर में तैयार किया जाता है। इट मीन्स डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आज ट्रांजेक्शन कर ली, कल नहीं करी, फिर नेक्स्ट डे ट्रांजेक्शन कर ली, नहीं, उससे आप एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशंस को बिजनेस की नहीं देख पाओगे। तो एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। रैंडमली उन ट्रांजेक्शन्स को नहीं रिकॉर्ड करते हम। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी मनी
मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर्स किया है, स्ट्राइक, लॉकआउट वगैरह को वो रिकॉर्ड नहीं करता। मनी मेजरमेंट का मतलब हो गया कि उसको जैसे 2000 आपने 200 चेयर खरीदी, ठीक है, बट कितने की खरीदी ये नहीं पता, तो उसको अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन आपने 200 चेयर 100 रुपये के हिसाब से खरीदी, उसको अकाउंट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है कि फाइनेंशियल करेक्टर के अंदर क्या होता है कि फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। अब स्ट्राइक होना, लॉकआउट होना, इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस जो है आपका रिकॉर्ड नहीं करता अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद इंटरप्रिटेनिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, कि रिजल्ट का इंटरप्रिटेशंस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपके अकाउंट की डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की इसका टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।